अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नसर इस्लामिक क्लासेस। पिछली क्लास में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि मेटावर्स की रियलिटी क्या है, और इंशाल्लाह आज की हमारी दूसरी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज बीइंग इन अ मेटावर्स मीन्स, कि इसका मतलब क्या है कि आप मेटावर्स के अंदर होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि जो मेटावर्स की जो डेफिनेशन है वो ये बताते हैं कि एक नेटवर्क होगा 3D वर्ल्ड्स का, जो बेस्ड होगा आपके सोशल कनेक्शंस के ऊपर। तो उसका मतलब क्या है कि 3D वर्ल्ड का एक नेटवर्क होगा। देखिए, जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है जो फेसबुक लेकर के आया, जो एडवांस मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये लोगों का ये कहना है, मेटा का ये कहना है, ये क्लेम है कि आप जो है एक दुनिया के अंदर एंटर करेंगे। जैसे ही आप VR हेडसेट लगाएंगे तो आप एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एंटर करेंगे, जहाँ पर जो आप करेंगे एग्जैक्ट, अगर मैं बताऊँ जो फेसबुक का है कि एक्सप्रेस योर सेल्फ हाउ एवर यू वॉन्ट टू, कि आप जैसे चाहें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है कि जैसे कि आप इंटरनेट पर आप देखते हैं सोशल मीडिया नेटवर्क्स जितने भी हैं, फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, वहाँ पर आपकी एक डिस्प्ले पिक होती है, DP होती है, जिसको प्रोफाइल पिक्चर भी कहते हैं। तो वो आप जो है, जो आप चाहते हैं वैसे ही लगाना चाहते हैं, कि आप जैसा लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप क्या हैं, कैसे दिखते हैं। तो वो आपके एक तरीके से आपको एक्सप्रेस करती है, लेकिन वो लिमिटेड है 2D तक ही, एक पिक्चर है उससे वो सिर्फ दिखाती है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो आपको मैंने आपको बताया कि एक नेटवर्क होगा 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स का, तो उसके अंदर आप एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगी आपके सामने। जैसे आप एक नॉर्मल दुनिया में रहते हैं, ऐसे ही आपका एक अवतार होगा। और अवतार जो होगा, जो आपका आप कह लें कि कैरेक्टर का डिस्प्ले होगा पूरा, जो आपका एक फिजिकल कैरेक्टर है पूरा, उसका एक डिस्प्ले होगा। उसमें आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आप अलग अलग पूरी दुनिया में जाएंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, जो अलग अलग लोग होंगे। जैसे लोगों की DP होती है सोशल मीडिया पर, वैसे ही मेटावर्स के अंदर उनके भी अवतार्स होंगे अलग अलग। तो वो लोग भी उसमें ऐड कर सकेंगे, आपको आपसे मिल सकेंगे, मुलाकात कर सकेंगे। तो उसके अंदर अब अवतार है, तो आप कह लें कि जो उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस योर सेल्फ हाउ एवर यू वांट टू, जैसे कि आप चाहते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है उसके अंदर। आपका अवतार होगा, आप उसको ड्रेसेस पहना सकते हैं अच्छे अच्छे उसके अंदर, और आप जो हैं घर ख़रीद सकते हैं, अपना वर्चुअली ज़मीन ख़रीद सकते हैं उसके अंदर। बहुत सारे, मतलब आपका एक तरीके से 3D डिपिक्शन होगा, आपका डिपिक्शन होगा, और जो आपकी वर्ल्ड होगी, जो दुनिया होगी, आप जो लोगों को दिखाना चाहते हैं वो उसका डिपिक्शन होगा। आप अपने आप को लंबा दिखाना चाहते हैं, अगर आपकी नॉर्मल दुनिया में आपकी हाइट कम है, तो आप वहाँ पर अपना अवतार जो है उसको बड़ा बना सकते हैं, टॉलर बना सकते हैं। आप चाहें तो अपने आप को हैंडसम, मस्कुलर, किसी भी कलर का, किसी भी रेस का बना सकते हैं आप, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगी। जो मैंने बताया ना, उन्होंने एक लाइन दे करके बिल्कुल क्लियरली बता दिया है, एक्सप्रेस योर सेल्फ हाउ एवर यू वांट टू, जैसा कि आप चाहें, जो आप चाहें, जैसे मर्जी जाए आप वैसा एक्सप्रेस करिए अपने आप को। और एक और चीज़ में ये भी है कि कोई, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं जेंडर वॉर चल रहा है, जेंडर आइडेंटिटी को लेकर के, आप अपने आप को किसी भी जेंडर का उसमें डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये उसके अंदर बताते हैं कि आप किसी भी तरीके से, अब देखिए इस वक्त में अगर हम देखें करंट सिनेरियो में, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वक्त जो है उसका जो आप कह रहे हैं 3D एनिमेशन है, जो उसका अवतार है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अभी जो मेटा का जो कॉन्सेप्ट आया है, सिर्फ बहुत ज़्यादा कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं। जैसे कि हम देखते हैं आजकल एनिमेशन और कार्टून्स वगैरह जो है एक बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर चले गए हैं, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त ज़बरदस्त बन करके, ऐसा मतलब रियलिस्टिक से आ रहे हैं बिल्कुल। गेम्स वगैरह ऐसे आते हैं कि फ़र्क ही नहीं पता चलता है कि क्या रियल है और क्या नहीं। तो अभी तो इस वक्त फ़िलहाल तो वो उतने अच्छे लेवल पर नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में फेसबुक या मेटा का यही क्लेम है कि हम आने वाले दिनों में उसको बहुत बिल्कुल रियलिस्टिक कर देंगे, और जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं। और जो उन्होंने वीडियोस दिखाए थे वगैरह, उसमें तो उन्होंने ऐसा ही दिखाया था कि बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल असली लग रहा था वो। जो उन्होंने कहा है कि प्रोटोटाइप एक तरीके से हम इस तरीके से इस लेवल पर लेकर के जाएंगे आने वाले दिनों में। तो ये भी उनका क्लेम है। तो इस चीज़ की भी कोई उनके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जो अगर अभी देखने में एनिमेशन अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, बहुत 2D सा लग रहा है, ऐसा कुछ बहुत मज़ा नहीं आ रहा है, वो आगे आने वाले दिनों में बहुत अट्रैक्टिव कर देंगे उसे। तो ये एक तरीके से आपका एक कह लें कि सोशल नेटवर्क्स का एक कनेक्शन बन जाएगा वर्चुअल 3D वर्ल्ड में। और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो बताता है मेटा ने, जो अपना वीडियो जो मैंने जिसके बारे में पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, उस वीडियो में मेटा ने क्या क्या क्लेम किया, उन्होंने क्या क्या बताया कि हम पोटेंशियली क्या क्या कर सकते हैं मेटा के अंदर। सोशल कनेक्शंस हम अपने बना सकते हैं, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग पे इस टाइम हम बनाते हैं, किसी को भी सर्च किया या किसी को भी हम जानते हो या नहीं जानते हो, तो सजेशन में बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती होती हैं, तो हम उनको ऐड कर सकते हैं एज अ फ्रेंड, और उनसे फिर हमारी बातचीत शुरू हो जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें आप सोचिए 2D को लेकर के हम 3D पर ले जाएं, बस के वहाँ पर लोगों के अवतार से मिलेंगे, उनकी जो उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से एक्सप्रेस कर रखा होगा, जो उन्होंने जगहें खरीद रखी होंगी, अपना घर बना रखा होगा, वहाँ जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, और वो भी आपकी जगह पर आ सकते हैं जो आपने अपनी 3D वर्चुअल वर्ल्ड बना करके रखी। तो सोशल कनेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा होंगे और इंटरेक्टिव होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब ये एक दूसरे से मिलेंगे लोग 3D वर्ल्ड में जा करके, तो हो सकता है लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, बहुत ज़्यादा इमर्सिव हो ये चीज़। तो ये अवतार जो होंगे वो 3D वर्ल्ड में जा करके मिलेंगे। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी जो इन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर, मेटा के अंदर जा करके गेमिंग बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कहा है कि हम कर सकते हैं उसमें।
और सबसे बड़ा जो मतलब एक आप कह लें कि एक बजट उसका जो खर्च होगा वो गेमिंग के ऊपर, गेमिंग के सेक्शन पर होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी हमने देखा भी था जिसके बारे में मैंने बताया आपको कि पोकेमॉन गो जो आया था गेम, वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ था, बहुत ज़्यादा चला था क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा लगा था वो कॉन्सेप्ट। ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज़ कर करके लोग अपने मोबाइल से देख रहे थे, खेल रहे थे, मतलब वायरल हो गया था बिल्कुल, एक तरीके से पूरी दुनिया में उसको खेला जा रहा था। रिकॉर्ड उसने आप कह लें डाउनलोड्स उसकी हुई थी प्ले स्टोर से। तो ये हो सकता है। और सिंपल गेम्स भी आ सकते हैं उसमें। उन्होंने कहा कि जो गेमिंग कॉन्सेप्ट होंगे होलोग्राम के थ्रू, होलोग्राम को अगर मैं समझाऊँ तो बहुत सारी आपने साईफाई मूवीज़ वगैरह देखी होंगी या वीडियोस वगैरह देखे होंगे, तो उसमें एक होलोग्राम सा बन जाता है। असल में वो कुछ होता नहीं है लेकिन एक डिपिक्शन होता है, सिर्फ वो पिक्चर वहाँ पर हमें दिखती होती है, उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं हम। तो वो होलोग्राम के थ्रू भी आप जो है गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने बताया चेस हुआ, टेबल टेनिस हुआ, ये सारे गेम जो हैं, यानी कि जो आपका सोशल कनेक्शन है वो अपने घर पर कहीं बैठा हुआ है और आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, और आपको टेबल पर जब आपने अपना ग्लास लगा लिया तो आपको टेबल पर यहाँ पर आपको एक चेस दिखेगा, चेस का बोर्ड रखा हुआ, और सामने आपको दिखेगा कि आपका जो सोशल कनेक्शन है, जो आपका फ्रेंड है, वो आपके सामने बैठा हुआ है। हालांकि वो बैठा हुआ नहीं होगा, वो अपने घर पर कनेक्टेड होगा और वो अपने यहाँ VR हेडसेट के थ्रू कनेक्टेड होगा, उसके यहाँ भी उसको ऐसा ही दिख रहा होगा, और आप यहाँ पर बैठ करके ऐसे चेस खेलेंगे जैसे उसके साथ में खेल रहे हैं, वो आपके सामने बैठा हुआ है। यहाँ पर वर्चुअली होगा वो सारी चीज़ें। तो ये उन्होंने कहा है कि हम ये कर सकते हैं। बैटल रॉयल गेम हो सकते हैं, वो खेल सकते हैं। बैटल रॉयल गेम्स जैसे कि PUBG आया था या कॉल ऑफ ड्यूटी है, इस तरीके के गेम्स जो कि वैसे ही इतने ज़्यादा वायरल हुए थे कि लोगों को मतलब इतना बड़ा फितना बन गया था कि अपने बच्चों को उससे बचाना बड़ा मुश्किल हो गया था। वो तो आप ही कह लें कि किसी डिस्गाइज तरीके से अल्लाह ताला ने उसको गवर्नमेंट के थ्रू ही बैन करा दिया उसे। तो वो इस तरीके के गेम्स होंगे जिसको उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया भी, पॉपुलेशन 1 गेम नाम से, पॉपुलेशन 1 नाम से एक गेम दिया है कि वो आएगा, और वो जो होगा बैटल रॉयल गेम होगा। उसके अलावा जो मार्क ज़करबर्ग है उसने ये भी कहा है कि आप जो है ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 पर सैन एंड्रियास भी खेल सकते हैं। ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 क्या है? ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 जो है वही जो VR का हेडसेट है जो मैंने आपको बताया, आप अपने लगा सकते हैं, बड़ा सा दिखता है वो, उसको लगा सकते हैं। उसको ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 कहते हैं, उसका नाम है। मेटा जो है उसका नाम बदल करके रखना चाह रहा है, मेटा क्वेस्ट 2, उसको मेटा क्वेस्ट 2 कहा जाए। तो उसके थ्रू आप सैन एंड्रियास भी खेल सकते हैं। और उसने कहा है कि वो डेवलपमेंट में, रॉकस्टार गेम्स जो उसकी कंपनी है, डेवलपमेंट कंपनी है, उन्होंने कहा है कि वो डेवलपमेंट में बन रहा है VR के लिए, मेटा के लिए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है गेमिंग में। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आप और भी क्या चीज़ कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। जो जैसे कि अब हमने देखा कि कोविड आया था, कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट पहले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अजीब सा था, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। ज़्यादातर लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर चुके हैं और कुछ कर भी रहे हैं अभी। तो उन्होंने कहा कि अब हमें ऑफिस वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना VR हेडसेट लगाया और ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 लगाया आपने, और उसके साथ आप अपने घर में बैठे हैं आराम से, टेबल लगाया आपने, और आपको जो जितने भी आपके ऑफिस वाले जो लोग होंगे, कोलीग्स होंगे, वो सारे आपको, वो भी अपने VR हेडसेट्स के थ्रू आपके साथ कनेक्टेड होंगे। आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल आपके साथ बैठे हुए बराबर से, और वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे दिखेगा आपको। और आपने अपने घर रह करके आराम से होलोग्राम के थ्रू आप रिप्रेजेंटेशंस वगैरह भी अपनी दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। तो बहुत ही उसको इंटरेक्टिव बनाने का, दिखाने की जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है। और आपको कहीं आने जाने की भी ज़रूरत नहीं, परेशानी, टेंशन नहीं। आप अपने घर से घर रहें, अपने कंफर्टेबल जिस तरीके से जिस टाइम आप मीटिंग्स वगैरह अरेंज करना चाहते हैं उस वक्त आप मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। तो ये भी उन्होंने कहा कि एक पॉसिबिलिटी है। और अपने जो वर्क स्पेसेस को भी उन्होंने कहा इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी दी है कि आप अपने कस्टम वर्क स्पेसेस बना सकते हैं। जैसे कि आप जो है ऑफिसेस वगैरह होते हैं तो कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर लिमिटेड होता है, एक स्पेस है वो लिमिटेड है, उसको बहुत ज़्यादा इनोवेट नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि आप 3D वर्ल्ड में होंगे, वर्चुअल वर्ल्ड में होंगे, तो जैसा आप चाहें अपने उसको ऑफिस को रिनोवेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं, बस सिर्फ आपको पैसा खर्च करना होगा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, और आप जैसे चाहें उसको डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी पसंद का, बिल्कुल। और इसके एग्जांपल्स भी उन्होंने काफ़ी सारे दिए थे। दिखाया था कि एक कंपनी जब कभी इंटरव्यू कर रही थी लोकल, तो उसके पीछे उनका लोगो आ रहा था बना हुआ बहुत ज़बरदस्त, और वर्क स्पेस जो था बहुत अच्छा सा बना हुआ था। उसके अलावा इन्होंने कहा कि फ़िटनेस में भी आप एक पॉसिबिलिटी है, आप कर सकते हैं, फ़िटनेस की फील्ड में जा सकते हैं। फ़िटनेस की फील्ड में किस तरीके से जा सकते हैं? आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं कस्टम एनवायरनमेंट में। यानी कि आप घर पर बैठे हुए अपने स्पेस में, प्लेन स्पेस में, आपने अपना VR हेडसेट लगाया और जो एक्सरसाइज वगैरह आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप हिल स्टेशन पर अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हिल स्टेशन पर ओपन स्पेस में खड़े हुए हैं, आप वहाँ पर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने कोई स्प्रिंग यानी कि कोई बहुत बड़ा झरना हो, वो गिर रहा हो, और आप वहाँ पर नेचर के ज़्यादा क्लोज होकर के एक्सरसाइज करना आपको पसंद है, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। मतलब लिमिटेशन उसकी कोई है नहीं, आप जहाँ चाहें एक्सरसाइज। आप डेजर्ट में खड़े होकर के ऐसा एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हालांकि कोई करना नहीं चाहेगा, लेकिन एक एडवेंचर के तौर पर कि देखें क्या लगेगा, तो आप वहाँ पर अपने घर में खड़े होकर उस तरीके का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने कहा है। और AI के साथ आप ट्रेन भी कर सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि हम जिम्स वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत कॉमन सी चीज़ है कि एक पंचिंग बैग लटका हुआ होता है, उसके साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस वगैरह करते हैं।
तो उन्होंने कहा है कि आप अब एआई के साथ कर सकते हैं। आप सोचिए कितना इमर्सिव है ये, कितना इंटरेक्टिव होगा कि आपने वीआर हेडसेट लगाया, आप ओपन स्पेस में आए और आपको दिखेगा कि एक एआई कैरेक्टर आपके सामने खड़ा होगा जो कि आपसे बॉक्सिंग करेगा, जिसकी स्किल्स आप सेट कर सकते हैं, किस तरीके की उसकी स्किल्स होंगी आप अपने आप को अच्छे से ट्रेन करने के लिए। और वो तो एआई है, वो थकेगा ही नहीं, आप जितना लंबा ट्रेन करना चाहें उतना लंबा ट्रेन कर सकते हैं। इवन कहते हैं कि उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ल्ड्स के जो बेस्ट एथलीट्स हैं उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक डाली जा सकती है। लेकिन जैसे कि अगर कोई बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहा है, अगर कोई किसी अपने सामने जो एआई है माइक टाइसन की, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स डालना चाहे या माइक टाइसन के साथ ट्रेन करना चाहे, तो रियल वर्ल्ड में तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि माइक टाइसन को इतना ज़्यादा देख चुके हैं, उसकी सारी जो एक्टिविटीज़ रिकॉर्डेड हैं और उसके मूव्स एक्शंस वगैरह सब चीज़ें पता हैं, तो उसका एक कैरेक्टर बना करके आप उससे भी कर सकते हैं उसमें उसके साथ ट्रेन। तो ये मतलब अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इसको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा और बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों के लिए बहुत अपीजिंग होगा, लोगों को अपने गलबे में बहुत आसानी से ले लेगा ये सारी चीज़ें जो इनके कॉन्सेप्ट हैं सिर्फ भी। अब बाद में आता है क्या होता है वो अलग सी चीज़ है। इसके अलावा एक और जो पॉसिबिलिटी इन्होंने बताई कि एजुकेशन की फील्ड में ये बहुत ज़्यादा आप कह लें कि रिवोल्यूशनरी होगा एजुकेशन की। किस तरीके से उन्होंने कहा कि जब आप मेटावर्स में पढ़ेंगे, एआर वीआर होलोग्राम्स के थ्रू आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको इंटरेक्टिव लगेगा। यानी कि जैसे इन्होंने अपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो उन्होंने दिखाया था उसमें ये बताया था कि जो है अगर कोई एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में है और वो पढ़ना चाहता है तो बुक्स में 2D में इमेजेस ज़्यादा दिखती नहीं है, तो एक लिमिटेशन है उसके अंदर। उन्होंने कहा कि आप जो है 3D मॉडल्स देख सकते हैं पूरे पूरे प्लैनेट्स के, सोलर सिस्टम के, इन सारी चीज़ों के, स्टार्स वगैरह के। आप उनको क्लोजली, बहुत क्लोजली देख सकते हैं होलोग्राम्स के थ्रू। होलोग्राम्स बने होंगे जो कि बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह लगेंगे और आप उनसे बहुत अच्छे से इमर्सिवली इंटरेक्टिवली पढ़ सकते हैं उनसे। एस्ट्रोफिजिक्स की जो फील्ड है बहुत ज़्यादा इसमें काम आएगा। हिस्ट्री की फील्ड में इन्होंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव होगी ये चीज़। जैसे कि हम देखते हैं आज हिस्ट्री बहुत बोरिंग सी लगती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो रिलेट ही नहीं कर पाते हैं उस चीज़ से। टीचर पढ़ाता रहता है, बच्चे पीछे बातें कर रहे हैं, सो जाते हैं बच्चे काफ़ी सारे। हमने भी क्लासेस अटेंड की हैं तो उस वक्त में तो हमें समझ में ही नहीं आती थी बिल्कुल हिस्ट्री है क्या, क्योंकि डेट्स वगैरह यही सारी चीज़ें होती थी, मॉन्यूमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें, या किसी जगहों के नाम याद करना, ये सारी चीज़ें होती थी। अब इन्होंने क्या कहा कि आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं जिस वक्त के बारे में पढ़ रहे हैं। मानिए कि ब्रिटिश एम्पायर के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो आप वीआर हेडसेट लगाएंगे, अपने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को इन्होंने एक तरीके से वीआर वर्ल्ड में क्रिएट कर देंगे। जो पूरा नक्शा था उस वक्त का 3D देख सकते हैं आप कि कैसा था, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा लोगों के लिए। अगर आप रोमन एम्पायर को देखना चाहते हैं जो इतनी बड़ी एम्पायर थी जिसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, या ऑटोमन एम्पायर के बारे में पढ़ना चाहते हैं जो कि आप कह लें दुनिया में इस रू अर्थ पर सबसे बड़ी एम्पायर रही है, उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कैसा था, टर्की कैसा था शुरुआत के दौर में, या ये सारी चीज़ें जो हैं आप जा कर के देख सकते हैं वहाँ पर। उस दौर में जाएंगे, वहाँ का जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल उसी तरीके से बना हुआ मिलेगा आपको वीआर में, यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड में आपकी। अब इन्होंने ये कहा कि मेडिसिन की फील्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी साबित होगा ये मेडिसिन की फील्ड में। किस तरीके से जो डॉक्टर्स वगैरह हो सकते हैं, आप कह लें कि जो नए डॉक्टर्स बन करके आए हैं वो लोग जो हैं सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं उसके अंदर। पूरा एक आप कह लें कि वर्चुअल वर्ल्ड में जा कर के सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी जो आप कह लें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और नई नई सर्जरीज़ के बारे में बताया जाता है कि जो सर्जरीज़ अभी हम इंसानों पर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ट्राई नहीं कर सकते, जिन सर्जरीज़ को, उनको हम वीआर के थ्रू कर सकते हैं, वीआर के थ्रू कर करके देख सकते हैं। जब वो बिल्कुल सेफ़ होंगी करने के लिए तो हम फिर जो इंसान है, ह्यूमन्स हैं, उनके ऊपर भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें कि बहुत ही ज़्यादा कह लें कि प्रॉमिसिंग सी लगती हैं देखने में, अगर देखा जाए तो, कि एजुकेशन को रिवोल्यूशनाइज कर करके रख देगा, वाकई में तब्दील कर करके रख देगा पूरी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारा। हालांकि जो ये एंटरटेनमेंट होगा उससे तो इस्लामिक पर्सनालिटीज़ को बचना ही चाहिए बिल्कुल। ये आप कह लें कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके कॉन्सर्ट वगैरह होंगे, जो आप कह लें बैंड्स वगैरह होते हैं, सिंगर्स वगैरह हैं, उनके कॉन्सर्ट्स वगैरह होंगे, तो आप वर्चुअली वहाँ पर जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। आपने ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 लगाया अपना और उसके बाद आप वहाँ पर फ़ौरन पहुँच गए अपने साथ। और आपका कहीं कोई दोस्त है जो बाहर रहता है, अभी ये भी परेशानी होती है, कुछ दोस्त बाहर हैं, हम उनके साथ जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो अभी वीआर के आने से क्या हो जाएगा, मेटावर्स के आने से क्या हो जाएगा कि आप अपने दोस्त को कहिए कि आप वहाँ जो फ़लाँ कॉन्सर्ट होने वाला है वहाँ पर चल रहे हैं, उसने अपने घर बैठ करके वो वीआर हेडसेट लगाया और आपने यहाँ बैठ करके लगाया और दोनों लोग वहाँ पर वर्चुअली पहुँच गए उसके अंदर। और इस तरीके के काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स हो भी चुके हैं, 2-3 कॉन्सर्ट्स जिनके बारे में मैं जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे, हाइप हुए थे, इसी वजह से कि वो पहले थे अपने आप में और लोगों ने देखा कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। फोर्टनाइट जो एक गेम है बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसके अंदर भी अब तो मतलब पहले गेम था अब तो इसी चीज़ों के लिए ज़्यादा मशहूर हो गया है, कॉन्सर्ट वगैरह उसके अंदर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके अंदर भी एक कॉन्सर्ट हुआ था, वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। ये सारी चीज़ें कॉमर्स की फील्ड में कहते हैं कि यानी कि बहुत ज़्यादा ख़रीदारी वगैरह जो करते हैं, मार्केट वगैरह जाते हैं, तो घर बैठे बैठे आप ख़रीदारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जैसे आज के ज़माने में हम देखते हैं कि अपने
फ्लिपकार्ट वगैरह या अमेज़ॉन वगैरह खोली, उस पर आपने कुछ भी ख़रीद लिया देख करके, वो 2D इंटरफेस में होता है, यहाँ पर आप 3D इंटरफेस में होंगे। आप हेडसेट के थ्रू पूरे मार्केट के अंदर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, एक चीज़ का मुआयना कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी हर चीज़ को मतलब जो देखना चाहते हैं आप वहाँ पर देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये भी उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा। देखिए ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम वीआर के अंदर कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअली देखें इसको तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव लग रहा है कि ये जो है मतलब मुआशरे को वाक़ई में तब्दील कर करके रख देगा और बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग होगा लोगों के लिए। इससे बचना जो होगा बहुत ही मुश्किल होगा। हर फील्ड को ये कवर कर रहे हैं, गेमिंग में भी, एजुकेशन में भी, कॉमर्स में भी, एंटरटेनमेंट में भी, हर चीज़ में ये जा रहे हैं। तो बहुत ही मुश्किल होगा लोगों के लिए इससे बच पाना। अगर ये जिस तरीके से कहा जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है कि इंटरनेट का फ्यूचर है, आने वाले दिनों में इंटरनेट को रिप्लेस कर देगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में जब हम होगा उसको डिस्कस करेंगे कि जो इंटरेक्शंस होंगे वो किस तरीके से होंगे। कहा जाता है कि ये एक नेक्स्ट लेवल के इंटरेक्शंस होंगे, लोग ये समझते हैं कि उस तरीके से नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स बहुत ही मतलब कह लें कि अजीब तरीके के हुए हैं, रियल वर्ल्ड में हो चुके हैं, वीआर के थ्रू आप कह लें, मेटावर्स के थ्रू काफ़ी सारे इवेंट्स हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह उन इवेंट्स को भी डिस्कस करूँगा मैं कि कहाँ पर किस तरीके से क्या इवेंट हुआ है, या इस वक्त वीआर जो है वो मेटावर्स जो है वो किस तरीके से लोगों के बीच में है, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।